हेलो हाय दोस्तों, टीचिंग विद अभिषेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग रीट का एग्ज़ाम दिए थे और जिसका इंतज़ार कर रहे थे कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा, तो आपका रिजल्ट दोस्तों 10 मई को जारी हो रहा है। ठीक है ना। 10 मई को संभावना है कि आपका रिजल्ट दोस्तों जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर जारी होता है तो क्या लेवल 1 और लेवल 2 को जो 5 बोनस अंक मिला था उसके बावजूद भी और मिलेगा क्या? ठीक है, बोनस अंक। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम दोस्तों अपडेट आया, ऑफिशियल अपडेट, उसके तहत जानते हैं कि आपका दोस्तों रिजल्ट 10 मई को आ रहा है। ठीक है। तो देखिए, पेपर की कटिंग में आया हुआ था आपके कि रीट 2025 का परिणाम 10 मई को क्या है, हो सकता है घोषित। अर्थात दोस्तों संभावना जताई जा रही है, ठीक है, 90% कि आपका 10 मई को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ठीक है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट 2024 का परिणाम 10 मई को जारी कर सकता है। देखिए दोस्तों, कर सकता है, रिजल्ट घोषित होगा, थोड़ी से अंतर है। तो बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने संकेत दिए हैं कि पहले रीट 2024 का परिणाम जारी किया गया, फिर बोर्ड ने 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में रीट का आयोजन किया था। परीक्षा के कुल जितने विद्यार्थी बैठे थे लगभग साढ़े 15 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किए थे, जिनमें से 13,77,000 लाख शामिल हुए। रीट लेवल 1 में 1 लाख, ठीक है दोस्तों, कितना रीट लेवल 1 में 4 लाख तथा रीट लेवल 2 में लगभग दोस्तों आपके 10 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा के 19 दिन बाद रीट के पेपर को 27 मार्च को जारी कर दिया गया था आंसर की। इसके बाद आंसर की के होने के बाद 5 बोनस अंक और 7 में से 2 विकल्प सही माना गया था। ठीक है। देखिए, ये जो आपका पढ़कर हमारा पढ़ने का एक ही उद्देश्य था कि आपके लेवल 1 में 4 लाख और लेवल 2 में, ठीक है, लेवल 2 में आपके आवेदन हुआ था 10 लाख और पूरे जो आवेदन हुआ था लगभग 16 लाख और अभ्यर्थी बैठे थे लगभग 14 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए थे। जबकि देखिए, आपके बोर्ड ने ही पहले कह दिया था कि 5 बोनस अंक जो आपको मिल चुके थे और 7 प्रश्न ऐसे थे जिनमें 2 विकल्प सही थे। मान लीजिए किसी का ए और बी दोस्तों दोनों विकल्प सही था, कोई ए पर भी मार कर आता था तब भी उसका सही माना जाएगा, अगर कोई बी पर माना होगा तो भी सही माना जाएगा। यह आपके रीट खुद ही इसका दे दिया था। अब बात करेंगे इसके बाद कि क्या आपको बोनस अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपत्तियों के निस्तारण में लगा समय क्यों लगा? तो RBSI ने रीट को आंसर की पर मिली आपत्तियों का निस्तारण में कुछ समय लग गया। एकाध विषयों के एक्सपर्ट नहीं मिल पाए थे। अब एक्सपर्ट मिल जाने के बाद परिणाम तैयार किया गया। तो आपका रिजल्ट दोस्तों जारी मतलब लेट होने का एक ही नतीजा था। यहाँ देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट ऐसे थे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें उनका क्या हुए थे, ऐसे विषय थे कि जिसमें एक्सपर्ट दोस्तों क्या रहे थे, नहीं मिल रहे थे। इसलिए आपका क्या हुआ था कि आंसर की दोस्तों दोबारा जो अभी जारी होगा, उसका परिणाम जारी होगा तो उसको देरी हो रही थी। तो अब उसके 2 एक्सपर्ट मिल चुके हैं तो आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो आपका परिणाम कब जारी हो रहा है? ठीक है, तो कब हो रहा है? 10 मई को। ठीक है, 10 मई को आपका दोस्तों रिजल्ट आ रहा है। आपका जो बेसब्री से इंतजार था उसका इंतजार खत्म हुआ। इसके बाद बात करेंगे अब कि क्या बोनस अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, 5 बोनस अंक तो आयोग ने दिया है और 7 ऐसे प्रश्न हैं, क्वेश्चन, जिसमें 2 विकल्प सही हैं। और हमारी जो आपत्तियां पड़ी थी दोस्तों लगभग 2200 आपत्तियां पड़ी हैं। तो आप समझिए, जब 2200 कोई आपत्ति दर्ज करता है, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं आपत्ति दर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि एक आपत्ति दर्ज करने का क्वेश्चन का 300 रुपये लग रहा था। तो 300 रुपये कोई ऐसे ही नहीं खर्चा करेगा। कोई प्रूफ रहेगा, अच्छी सी बुक, ऑथेंटिक बुक रहेगी, तभी प्रूफ मतलब आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्ति इसलिए दर्ज हुआ है। तो अभी भी बोनस अंक मिलने का दोस्तों 100% चांस है कि आपको अभी भी बोनस अंक मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं क्या लेवल 1 में कितना आपको बोनस अंक मिल सकता है, लेवल 2 में। तो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, लेवल 1 में आपके 3 से प्लस बोनस अंक मिलेंगे। वहीं बात करते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में 5 मतलब 5 बोनस अंक मिलेंगे अभी भी। इसके साथ साथ दोस्तों लेवल 1 वालों के केवल बोनस अंक ही मिलेगा, जबकि लेवल 2 वालों को बोनस अंक तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा उनको मिलेगा।
तो जिन अभी हमारे भाई आपका लगभग 3 नंबर से रुक रहा होगा, 3-4 नंबर से लेवल 1 में, तो उनका पास हो जाएगा दोस्तों। बेसब्री से इंतज़ार करिए। आप बार बार कमेंट करते हैं कि सर मेरा 78 है तो मैं हो जाऊंगा कि नहीं, मेरा 79 है, हाँ? तो इंतज़ार करिए, 10 मई को आपका रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, आप देख लीजिएगा कि आप पास हो जाएंगे, ठीक। बाकी अब बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 में दोस्तों जो अभी भी हैं तो उनको देख लीजिए, 5 बोनस अंक मिलेंगे। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन भी का फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का इसलिए फ़ायदा मिलेगा दोस्तों क्योंकि एग्ज़ाम जो हुआ था कंडक्ट वो 27 और 28 2 दिन हुआ था। अगर कोई एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम में होता है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इसके साथ साथ मिलेगा ही बोनस अंक प्लस नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन मिलने से तो एक फ़ायदा ये होता है, अगर 27 तारीख वाली शिफ्ट का पेपर हार्ड था तो उनको 1 से 2 नंबर बढ़ जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों, ठीक है, लेवल 2 में आपके 5 नंबर या तो 1 नंबर और मिला जुलाकर 6 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप इंतज़ार करिएगा दोस्तों, आपको बोनस अंक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। बाकी 10 तारीख को रिजल्ट जारी होगा तो आप अपना देख लीजिए। रिजल्ट जारी होने से पहले मैं बता दूंगा किस लिंक से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और आपको किस विषय में कितना बोनस अंक मिला है, कौन से विकल्प आपके सही माने गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर मेरा 78 है, मेरा 78 है, 80 है, मैं एससी से हूँ, एसटी से हूँ, ओबीसी से हूँ, राजस्थान के टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र से, तो मैं जो कि कितने नंबर से पास होऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों एक थोड़ी सी हमने बनाया हुआ है पीडीएफ, वहाँ आप सबको बता रहे हैं कि आप अपना देख लीजिए कि आपको कितना परसेंटेज और कितना नंबर चाहिए कि आप दोस्तों रीड चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 का एग्ज़ाम दें तो आपको कितना पास चाहिए नंबर, ठीक है। तो चलिए हम आज के आगे बारे में जानते हैं दोस्तों। जो आपका रीड का दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, रीड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको 150 नंबर है। 150 नंबर में आपको कितना लाना है कि आप पास मार्किंग हो जाएंगे, ठीक है, 150 में से। तो जाए देखिए, अगर कोई जनरल है दोस्तों, अगर देखिए यहाँ एक NTSP लिखा हुआ है, एक TSP लिखा हुआ है, तो ये समझ जाइए कि आपके राजस्थान का अभी जो मैं बता रहा हूँ, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, दोनों के लिए इतना ही नंबर पास मार्किंग चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो ये राजस्थान के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में बताऊँगा कि अगर कोई अदर स्टेट से आता है तो उसको कितना चाहिए पास करने के लिए, अगर वह रीट लेवल 1 या लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया है तो, ठीक है ना। तो पहले आप राजस्थान वाले देख लें अपना, इधर है एक TSP, इधर है नॉन TSP। अगर कोई जनरल से आता है, अगर चाहे TSP क्षेत्र से आता हो चाहे तो नॉन TSP क्षेत्र से आता हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको चाहिए कितना 90 नंबर चाहिए ही चाहिए दोनों क्षेत्र के लिए, ठीक। और जो ये 90 नंबर आता है दोस्तों आपके 60% होता है, ठीक। तो आपका 60% मतलब दोस्तों 90 नंबर आपको पास मार्किंग चाहिए, आप जनरल से आते हैं तो। वहीं बात करते हैं दोस्तों, अगर SC हैं, अगर आप राजस्थान के TSP और नॉन TSP क्षेत्र से आते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, तो आपको चाहिए 82.5 नंबर, ठीक। और जो ये 82.5 नंबर होता है दोस्तों, तो यह होता है आपका 55%। अगर आपका 55% आया हुआ है, चाहे कह लीजिए या तो कह लीजिए आपका 82.5, तो आप क्या हैं पास माने जाएंगे। और जो पास है चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 दोनों के लिए है, ठीक है ना। यह नहीं है कि लेवल 1 वालों के लिए कुछ और नंबर चाहिए, लेवल 2 वालों के लिए कुछ और नहीं, दोनों के लिए सेम है। वहीं बात करते हैं दोस्तों ST की, तो ST में थोड़ा सा छूट है दोस्तों। अगर कोई नॉन TSP क्षेत्र से आता है तो वही है, उसको 55% चाहिए, अर्थात 82 नंबर चाहिए ही चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। मगर वहीं दोस्तों अगर कोई TSP क्षेत्र से आता है, ध्यान से सुनिएगा, TSP क्षेत्र से आता है राजस्थान के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, तो उनको चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 के लिए उनको चाहिए 54 नंबर। और जो 54 नंबर होता है दोस्तों आपके 36% होता है, ठीक। तो अगर आपका दोस्तों 36% कह लीजिए या तो आपका 54 नंबर आया हुआ है राजस्थान के, आप ST से और TSP क्षेत्र से आते हैं, तो आप बिल्कुल पास माने जाएंगे, ठीक। बाकी बात करते हैं दोस्तों, अगर EWS हुए, OBC हुए या MBC जाति के हुए, अगर वह राजस्थान के TSP या तो नॉन TSP किसी भी क्षेत्र से आते हो, चाहे महिला हो या तो पुरुष, उनके लिए सेम है दोस्तों, वही 82.5 नंबर उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो ये आपको कितना चाहिए 55 चाहिए।
तो आप समझ सकते हैं कि बस थोड़ा सा इसमें अंतर ये देखने को मिला कि अगर कोई एसटी जाति का है तो उसको ही सिर्फ 54 नंबर चाहिए, बाकी सब के लिए 90 जनरल हो गए, बाकी जितने भी नीचे कैटेगरी आ जाती हैं आपके 82.5 नंबर चाहिए, ठीक है ना। बाकी राजस्थान के अगर कोई विधवा परित्यक्त महिलाएं आती हैं या तो भूतपूर्व सैनिक, चाहे वह टीएसपी क्षेत्र से हो या तो नॉन टीएसपी क्षेत्र से हो, दोनों के लिए, और अगर किसी भी जाति से आती हैं, चाहे जनरल हुआ, ओबीसी हुए, ईडब्ल्यूएस, एमबीएस, चाहे एसटी, चाहे एससी, उनके लिए महिलाओं के लिए 75 नंबर चाहिए, चाहे वह लेवल 1 की तैयारी करती हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी करती हो, ठीक है। तो उनको कितना चाहिए? 75 नंबर पास मार्किंग चाहिए। तो यह था दोस्तों राजस्थान के लिए। आप अपना देख लीजिए कि आप किस क्षेत्र से आते हैं और किस कास्ट से आते हैं, तो आप अपना देख लीजिए और देखकर अपना जान जाइएगा कि आपका कितना नंबर चाहिए पास के लिए, ठीक है। अब जो है नंबर दोस्तों बात करते हैं कि अदर स्टेट वालों के लिए उनको कितना चाहिए नंबर पास मार्किंग के लिए। पहली बात याद रखिएगा कि अगर आप अपने जो स्टेट में, चाहे आप जनरल में बात करते हो, आप जनरल में हो, चाहे आप ओबीसी में हो, चाहे आप एसटी में हो, चाहे आप एससी में हो, ठीक है ना, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कास्ट के हो, अगर आप दूसरे जो है कि स्टेट में जाते हैं तो आपको दोस्तों काउंट किया जाता है जनरल में, ठीक है। तो जब आपको जनरल में काउंट किया जाएगा तो चाहे आप बात करते हैं लेवल 1 की, चाहे लेवल हम बात करते हैं 2 की, तो दोनों के लिए कितना चाहिए? 90 नंबर आपको पास मार्किंग चाहिए। अर्थात कुल छोड़कर एक ही बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए पास करने के लिए, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 के लिए, ठीक है ना। यह सिर्फ एक पात्रता है, जो कि आप पास हो जाएंगे तो आपको रीट मेंस के लिए बैठेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम दोस्तों रीट मेंस का जनवरी में होने वाला है, ठीक है ना। संभावना जताई जा रही है कि आपका जनवरी में हो जाएगा। अगर आप पास कर लेते तभी मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो आज की जानकारी यही थी दोस्तों कि पहला कि आपका रिजल्ट 10 मई को आ रहा है। दूसरी बात, आपको बोनस अंक जरूर मिलेगा, चाहे लेवल 1 की बात करें, चाहे लेवल 2 की बात करें। तीसरी बात यह थी कि आप अपना देख लीजिए कि आपको कितना चाहिए पास मार्किंग, ठीक है। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में अगर परिणाम दोस्तों 10 तारीख को आ जाता है तो लिंक के हम बता देंगे एक वीडियो बनाकर कि आप अपना परिणाम कैसे चेक कर सकते हैं, और ये भी बता देंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना बोनस मिला है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये आज का ये वीडियो, आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं हमारे भाई बहन, वह जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि टीचिंग क्षेत्र से कोई भी रिलेटेड कोई भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों सिर्फ अध्यापक अर्थात टीचर के लिए दोस्तों यही है कि आप टीचिंग क्षेत्र में हैं, चाहे आप डीएसबी, केवीएस, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड क्लास भी चलती है, इसके साथ साथ कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो बताया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इंतज़ार करिए, आ जाए 8 तारीख, एक दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।